दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण, देवी रुक्मणी और सत्यभामा से जुड़ी एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली भक्ति क्या होती है और दिखावे या सच्चाई में क्या फर्क होता है। यह कहानी स्नान और नहाने के अंतर के बारे में है। सुनने में यह सवाल थोड़ा अजीब लगता है कि स्नान और नहाने में क्या फर्क हो सकता है, लेकिन जब देवी सत्यभामा ने रुक्मणी से यह सवाल पूछा तो जो जवाब मिला वो बहुत गहरा था। तो चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। द्वारका में सत्यभामा और रुक्मणी द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। उनकी 8 पत्नियां थी, जिनमें रुक्मणी सबसे बड़ी थी और सत्यभामा भी एक प्रमुख रानी थी। रुक्मणी बहुत ही शांत, सरल और विनम्र स्वभाव की थी। वो हमेशा सबका ध्यान रखती थी और कभी किसी से बहस नहीं करती थी। वहीं दूसरी तरफ सत्यभामा बहुत ही रूपवती, तेज तर्रार और थोड़ा घमंडी स्वभाव की थी। वो अपनी खूबसूरती पर बहुत गर्व करती थी और खुद को श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी मानती थी। सत्यभामा को लगता था कि रुक्मणी बहुत सीधी सादी है और उनकी तुलना में वो ज्यादा चतुर और समझदार हैं। एक दिन की बात है, सत्यभामा और रुक्मणी दोनों महल के बाग में टहल रही थी। सत्यभामा के मन में रुक्मणी को नीचा दिखाने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न रुक्मणी से कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका जवाब वो न दे सकें। तभी सत्यभामा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी से पूछा, दीदी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि स्नान और नहाने में क्या अंतर है? यह सुनकर रुक्मणी थोड़ा चौंक गई। उन्होंने सोचा कि यह तो बड़ा अजीब सवाल है। स्नान और नहाना तो एक ही बात है। लेकिन फिर भी उन्होंने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, सत्यभामा, यह बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगी। कल सुबह मैं आपको इसका उत्तर दूंगी। अगले दिन सुबह सुबह रुक्मणी ने सत्यभामा को अपने साथ चलने के लिए कहा। वो दोनों महल के एक तालाब के पास पहुंची। वहां पहुंचकर रुक्मणी ने कहा, सत्यभामा, देखो, वो जो लोग तालाब में खड़े होकर सिर्फ पानी डाल रहे हैं वो नहा रहे हैं। लेकिन देखो, उधर वो व्यक्ति जो पहले अपने हाथ पैर धो रहा है, फिर कुल्ला कर रहा है, फिर पूरे शरीर को अच्छे से साफ कर रहा है और साथ में भगवान का नाम ले रहा है, वो स्नान कर रहा है। सत्यभामा ने कहा, तो बस इतना सा फर्क है? रुक्मणी मुस्कुराई और बोली, नहीं सत्यभामा, फर्क सिर्फ इतना नहीं है। असली फर्क तो मन की स्थिति का है। स्नान और नहाने का असली अंतर, रुक्मणी ने समझाया, सत्यभामा, नहाना सिर्फ शरीर को पानी से धोना होता है। यह एक शारीरिक क्रिया है। लेकिन स्नान करना मतलब शरीर के साथ साथ मन को भी पवित्र करना होता है। जब हम स्नान करते हैं तो हम भगवान का नाम लेते हैं, पवित्र भाव से पानी में उतरते हैं और अपने मन के सारे बुरे विचार भी धो देते हैं। स्नान एक आध्यात्मिक क्रिया है, जबकि नहाना सिर्फ एक रोजमर्रा का काम है। जैसे तुम रोज सुबह उठकर तैयार हो जाती हो, सजती संवरती हो और दर्पण में खुद को निहारती हो, यह नहाना है। लेकिन जब कोई स्नान करता है तो वह सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी खुद को साफ करता है। वो अपने अहंकार को धोता है, अपनी गलतियों को याद करता है और भगवान से माफी मांगता है। सत्यभामा को एहसास हुआ। रुक्मणी की यह बात सुनकर सत्यभामा को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि रुक्मणी उन्हें क्या समझाना चाह रही है। रुक्मणी ने आगे कहा, सत्यभामा, तुम हर रोज सुंदर कपड़े पहनती हो, गहने पहनती हो और खुद को सजाती हो। यह सब बाहरी सुंदरता है। यह नहाने जैसा है, लेकिन असली सुंदरता तो मन की होती है। जो तुम अपने मन से अहंकार, घमंड, ईर्ष्या और बुरे विचार निकाल देती हो, तब तुम स्नान करती हो। तब तुम अंदर से खूबसूरत बनती हो और अंदर की खूबसूरती ही असली खूबसूरती है। सत्यभामा को रुक्मणी की बातें तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन वो सच थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि वो अपनी बाहरी खूबसूरती पर इतनी घमंड करती है कि भूल गई थी कि असली सुंदरता तो मन की होती है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां आ गए। उन्होंने यह सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रुक्मणी ने बिल्कुल सही कहा। स्नान सिर्फ पानी से नहीं होता बल्कि भाव से होता है। तुम रोज गंगा में भी डुबकी लगा लो, लेकिन अगर तुम्हारे मन में बुरे विचार हैं तो तुम पवित्र नहीं हो सकते। और अगर तुम एक बार भी सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर एक लोटा पानी भी अपने ऊपर डालते हो तो वह असली स्नान है।
श्री कृष्ण ने आगे कहा, सत्यभामा, तुम बहुत सुंदर हो, तेज तर्रार हो, चतुर हो, लेकिन तुम्हारे मन में अहंकार है, और अहंकार सबसे बड़ा पाप है। रुक्मिणी शायद तुम्हारी तरह तेज नहीं है, लेकिन उनका मन बहुत साफ है। वो विनम्र हैं, सबका सम्मान करती हैं, और कभी किसी को नीचा नहीं दिखाती। यही असली गुण है। सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने अपनी खूबसूरती और चतुराई के घमंड में रुक्मणी को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन असल में रुक्मणी उनसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ थी, क्योंकि उनका मन पवित्र था। सत्यभामा ने रुक्मणी के पैर छुएर कहा, दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने घमंड में आपको नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे जीवन की एक बहुत बड़ी सीख दे दी। आज से मैं भी अपने मन को साफ रखने की कोशिश करूंगी। रुक्मिणी ने प्यार से सत्यभामा को गले लगा लिया और कहा, तुम में कोई बुराई नहीं है बहन, बस थोड़ा सा अहंकार था जो आज निकल गया। अब तुम और भी सुंदर हो गई हो। इस कहानी से हमें कई बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख यह है कि असली सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि अंदर की होती है। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, कितने भी सुंदर दिख लें, लेकिन अगर आपका मन गंदा है तो सब बेकार है। दूसरी सीख यह है कि अहंकार इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। घमंड में आकर इंसान अपने से छोटों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो खुद ही छोटा हो जाता है। तीसरी सीख यह है कि विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। रुक्मणी जैसे विनम्र और सरल स्वभाव के लोग ही असली में महान होते हैं। चौथी सीख यह है कि स्नान सिर्फ शरीर को धोना नहीं है, बल्कि मन को पवित्र करना है। जब हम नहाते हैं तो भगवान का नाम लें, पवित्र भाव रखें और अपने बुरे विचारों को भी धो दें।